संस्कृत साहित्य के महाकवि भवभूति की आज हम चर्चा करेंगे। आप सभी का साथियों हिस्ट्री हिंदी पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज इनके जीवन के बारे में, इनकी कृतियों के बारे में और इनके नाट्य कला का समग्र अध्ययन करेंगे। संस्कृत साहित्य के महाकवि भवभूति। आइए बात करते हैं। मूल नाम, तो इनका मूल नाम श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ है। उपाधि की बात करें तो भवभूति कवि रूप में विख्यात हैं। समय इनका 680 ईस्वी से 750 ईस्वी है लगभग। वंश की बात करें तो गोत्र इनका काश्यप है और वेद कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा। निवास की बात करें तो पद्मपुर, दक्षिण भारत। पितामह इनके भट्ट गोपाल, पिताश्री नीलकंठ और माता जतुकर्णी। विशेषण, इन्हें पद वाक्य प्रमाणज्ञ कहा जाता है। व्याकरण, न्याय और मीमांसा के ये मर्मज्ञ थे। एक व्यक्तित्व दो पहचान, दार्शनिक और नाटककार, ये दोनों थे। तो देखिए, भट्ट श्रीकंठ नाटककार भवभूति 3 महान नाटकों के रचयिता हैं। प्रस्तावना में स्वयं का विस्तृत परिचय दिया इन्होंने। दार्शनिक उम्बेक, विद्वानों के अनुसार यदि भवभूति और उम्बेक एक ही व्यक्ति हैं तो उनकी 2 महान दार्शनिक कृतियां प्राप्त होती हैं। कुमारिल भट्ट के श्लोक वार्तिक की तात्पर्य टीका और मंडन मिश्र के भावना विवेक की टीका। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि यदि भवभूति और उम्बेक एक ही व्यक्ति हैं तो उनकी 2 महान दार्शनिक कृतियां भी प्राप्त होती हैं, जो कि पहली है कुमारिल भट्ट के श्लोक वार्तिक की तात्पर्य टीका और दूसरी है मंडन मिश्र के भावना विवेक की टीका। और नाटककार भवभूति जो हैं ये तो 3 महान नाटकों के रचयिता हैं ही। आगे बढ़ते हैं। रचना क्रम का तर्क, डॉक्टर काणे का विकासवादी सिद्धांत। तो मालती माधव यौवन, इन्होंने यौवन मतलब कि अपने युवावस्था में ये नाटक लिखा होगा, शुरुआती अवस्था में लिखा होगा। इसका प्रधान रस श्रृंगार रस है। तर्क की बात करें तो जीवन में सर्वप्रथम श्रृंगार का उदय होता है, भाषा क्लिष्ट है। और फिर उसके बाद महावीर चरित है जो कि प्रौढ़ता है, अर्थात प्रौढ़ होकर इन्होंने ये रचना लिखी होगी। बाद में इन्होंने रचना ये लिखी होगी युवावस्था के बाद में। इसका प्रधान रस वीर है। तर्क की बात करें तो कवि स्वयं को वश्यवाक कहता है और ये राम कथा से संबंधित है। इनका तीसरा नाटक है उत्तर रामचरितम, जो कि जिसमें चरमोत्कर्ष मिलता है। इसका प्रधान रस करुण है। कवि स्वयं को परिणत प्रज्ञ, परिपक्व बुद्धि वाला कहता है। भाषा निखरी हुई और राम कथा का पूर्ण विस्तार है। और महावीर चरित जो है उसमें राम कथा का आरंभ है। इनके 3 नाटक हैं, मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम, जिसमें उत्तर रामचरितम सबसे परिपक्व, सबसे अच्छा इनका नाटक है, जिसमें इनका चरमोत्कर्ष दिखता है। ऐसा डॉक्टर काणे के हिसाब से है कि मालती माधव यौवन में और महावीर चरित प्रौढ़ता में और उत्तर रामचरित चरमोत्कर्ष। आगे बढ़ते हैं। कृतित्व का समग्र अवलोकन। आइए इनकी रचनाओं का समग्र अवलोकन हम करते हैं। तो देखिए, मालती माधव, इसमें 10 अंक हैं। रूपक का भेद प्रकरण है, प्रधान रस श्रृंगार है, उपजीव्य या आधार ग्रंथ या स्रोत ग्रंथ जो है कल्पना प्रसूत बृहद कथा से संकेत मिलता है। विशेषता की बात करें तो विदूषक का इसमें पूर्ण अभाव है। और फिर उसके बाद महावीर चरितम है,
इस नाटक में 7 अंक है। रूपक भेद की बात करें तो ये नाटक है। यह प्रधान रस की बात करें तो यह वीर रस प्रधान नाटक है। उपजीव्य या आधार ग्रंथ की बात करें तो रामायण है। सीता विवाह से राज्याभिषेक तक का वर्णन है इसमें। विशेषता की बात करें तो माल्यवान का षड्यंत्र है। फिर उसके बाद बात करें उत्तर रामचरितम की तो ये रूपक भेद मतलब कि नाटक है। अंक इसमें 7 अंक है। करुण रस प्रधान नाटक है। उपजीव्य या आधार ग्रंथ की बात करें तो वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड है एवं पद्म पुराण है। विशेषता की बात करें तो गर्भा नाटक का प्रयोग और ये भी विदूषक रहित है। तो इस प्रकार से इनके ये तीनों नाटकों या तीनों रचनाओं का समग्र अवलोकन हमने कर लिया, देख लिया। आगे बढ़ते हैं। मालती माधवम श्रृंगार और कल्पना का लोक। विधा प्रकरण ग्रंथ है। रीति गौड़ी रीति है। इसमें 10 अंक हैं। मुख्य पात्र की बात करें तो नायक माधव है, नायिका मालती है और इसमें विदूषक का पूर्ण भाव है जो कि अनोखा तथ्य है इस नाटक का। माधव और मालती तथा मकरंद और मदयंतिका के प्रणय और परिणय का इन्होंने अद्भुत वर्णन इस नाटक में किया है। आगे बढ़ते हैं। मालती माधवम पात्र और उनका अंतर संबंध। तो ये देख सकते हैं आप सभी। आगे बढ़ते हैं। कथा प्रवाह आकर्षण से संघर्ष और मिलन तक। तो देखिए पॉइंट 1 अंक 1 से 3 तक। आकर्षण व संकट। मदनोद्यान में माधव मालती का मिलन होता है। शिव मंदिर के कुंज में मदयंतिका पर शेर का आक्रमण होता है और मकरंद द्वारा रक्षा की जाती है। फिर देखिए पॉइंट 2 अंक 4 में सामाजिक अवरोध। राजा के आदेश पर नंदन और मालती के विवाह का निर्णय लिया जाता है। फिर पॉइंट 3 अंक 5 में देखिए कापालिक का आतंक। अघोर घट्ट द्वारा बलि के लिए मालती का अपहरण। माधव द्वारा अघोर घट्ट का वध और मालती की रक्षा की जाती है। इसके बाद देखिए पॉइंट 4 अंक 6 और 7 में क्या है। छल और गांधर्व विवाह। षड्यंत्र द्वारा मालती वेशधारी मकरंद का नंदन से विवाह। कामंदकी द्वारा मालती माधव का गांधर्व विवाह। फिर उसके बाद अंक 8 और 10 में अपहरण व सुखदंत। कपाल कुंडला द्वारा मालती का पुनः अपहरण। सौदामिनी द्वारा मालती की रक्षा और अंततः राजा की आज्ञा से सभी प्रेमियों का मिलन हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। महावीर चरितम वीर रस की महागाथा। महावीर चरितम की बात करें तो इसके अंक 1 और 2 में विवाह व संघर्ष का बीज। शिव धनुष भंग। राम सीता विवाह। इससे रावण क्रुद्ध होता है। माल्यवान रावण का मंत्री है तो माल्यवान का परशुराम को भड़काना। फिर उसके बाद अंक 3 और 4 में वाक युद्ध व षड्यंत्र है। राम परशुराम वाक युद्ध और परशुराम की पराजय होती है। कवि की मौलिकता। माल्यवान का षड्यंत्र शूर्पणखा कैकेयी की दासी मंथरा का रूप धरकर 14 वर्ष वनवास का पत्र लाती है। ये कवि की मौलिकता है, अर्थात कवि की कल्पना है, कवि ने ऐसा माना है, ये कवि ने स्वयं जोड़ा है। अंक 5 और 6 में देखें तो वनवास व युद्ध है। सीता हरण जटायु रावण युद्ध। सुग्रीव मैत्री राम रावण युद्ध और रावण वध। फिर अंक 7 में राज्याभिषेक है। सीता की अग्नि परीक्षा और अयोध्या में राज्याभिषेक। इस प्रकार से महावीर चरितम की ये कथा वस्तु हुई संक्षेप में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर रामचरितम भवभूति का चरमोत्कर्ष। विधा व अंक। तो ये भी नाटक है। इसमें 7 अंक हैं। कुल 256 श्लोक हैं। प्रधान रस इसमें करुण रस है। उपजीव्य की बात करें तो वाल्मीकि रामायण है। उत्तरकांड सर्ग 42 से 97 तक एवं पद्म पुराण का पाताल खंड है 1 से 68 तक।
मंगलाचरण की बात करें, तनुष्टुप छंद में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है इस नाटक में। विशिष्ट तथ्य की बात करें तो विदूषक का सर्वथा अभाव है और शौरसेनी प्राकृत भाषा का इसमें प्रयोग है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर रामचरितम अंक विवरण और श्लोक संख्या। तो उत्तर रामचरितम इम्पॉर्टेंट है, ये शामिल भी है सिलेबस में भी, जो भी हिंदी से टीजीटी पीएचडी वाले साथी एग्ज़ाम देते हैं। तो इसमें देखिए उत्तर रामचरितम के प्रत्येक अंक का नाम पता होना चाहिए। तो पहले अंक का नाम है चित्र दर्शन, इसमें 51 श्लोक हैं। दूसरे अंक का नाम है पंचवटी प्रवेश, इसमें 30 श्लोक है। तीसरे अंक का नाम है छाया, इसमें 48 श्लोक है। सर्वाधिक प्रसिद्ध अंक है उत्तर रामचरितम का यह छाया अंक। अंक 4 कौशल्याजनक योग है, इसमें 29 श्लोक है। अंक 5 कुमार विक्रम, इसमें 35 श्लोक है। और अंक 6 कुमार प्रत्यभिज्ञान, इसमें 42 श्लोक है। और अंक 7 सम्मेलन, इसमें 21 श्लोक है। इस प्रकार से कुल श्लोकों की संख्या 256 होती है। ये उत्तर रामचरितम का अंक विवरण हुआ और श्लोक संख्या की बात हुई। आगे बढ़ते हैं। कथासार, वियोग से पुनर्मिलन का भावनात्मक वक्र। तो अंक 1 में लोकापवाद जन निंदा के कारण राम द्वारा गर्भिणी सीता का हृदय विदारक परित्याग। फिर अंक 2 और 3 में राम का पंचवटी में पुनरागमन, पुरानी स्मृतियों से मूर्छित होना, अदृश्य छाया रूप में सीता द्वारा राम को स्पर्श कर होश में लाना। तत्पश्चात अंक 4 और 6 में अश्वमेघ यज्ञ के अश्व की रक्षा, लव द्वारा अश्व पकड़ना, चंद्रकेतु से युद्ध, राम का आगमन और लवकुश को अपने पुत्र के रूप में पहचानना। और अंततः अंक 7 में वाल्मीकि के आश्रम में गर्भा नाटक का मंचन, सीता की निर्दोषता सिद्ध और सपरिवार पूर्ण मिलन। इन्होंने इस प्रकार से उत्तर रामचरितम की कथा वस्तु को इस प्रकार से रखा। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एक बार और देख लीजिए। अंक 1 लोकापवाद जन निंदा के कारण राम द्वारा गर्भिणी सीता का हृदय विदारक परित्याग, अर्थात भगवान श्री राम त्याग देते हैं सीता जी को जन निंदा के कारण, लोकोपवाद के कारण। तत्पश्चात क्या होता है, अंक 2 और 3 में राम का पंचवटी में पुनरागमन, पुनः आते हैं। पुरानी स्मृतियों से मूर्छित होना, पुरानी स्मृतियों से वो मूर्छित हो जाते हैं। और अदृश्य छाया रूप में सीता द्वारा राम को स्पर्श कर होश में लाना। और अंक 4 और 6 में अश्वमेघ यज्ञ के अश्व की रक्षा करना, लव द्वारा अश्व को पकड़ना, चंद्रकेतु से युद्ध करना। चंद्रकेतु जो है लक्ष्मण का पुत्र है, उससे लवकुश का युद्ध होता है। और राम का आगमन और लवकुश को अपने पुत्र के रूप में पहचानना। और अंततः अंक 7 में वाल्मीकि के आश्रम में गर्भा नाटक का मंचन, सीता की निर्दोषता सिद्ध और सपरिवार पूर्ण मिलन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। काव्य शिल्प, तकनीकी और काव्यात्मक उत्कृष्टता, अगर इसकी बात हम करें तो देखिए 38 अलंकारों का प्रयोग है। 74 सर्वाधिक प्रयोग उपमा अलंकार का 74 बार किया गया है, जो उनके सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण को दर्शाता है। 19 विभिन्न छंदों का प्रयोग इन्होंने किया है। मनोवैज्ञानिक गहराई, हास्य रस विदूषक का पूर्ण त्याग कर मानव मनोविज्ञान, गंभीर प्रकृति चित्रण और करुण रस की सूक्ष्मता पर पूर्ण ध्यान केंद्रित किया गया है इस नाटक उत्तर रामचरितम में। आइए देखते हैं भवभूति का अवदान। संस्कृत साहित्य की अमूल्य धरोहर महाकवि भवभूति, करुण रस के चक्रवर्ती इन्हें कहा जाता है। उन्होंने सिद्ध किया कि एको रसः करुण एव, करुण ही एकमात्र रस है, ऐसा महाकवि भवभूति ने कहा और सिद्ध भी किया। उनके नाटकों में मानवीय रुदन और वेदना का अद्वितीय चित्रण है। फिर बात करते हैं नाट्य शिल्प के वास्तुकार, गर्भा नाटक का सफल प्रयोग और माल्यवान के षड्यंत्र जैसी मौलिक कथा कल्पनाएं। दार्शनिक गंभीरता, पद वाक्य प्रमाणज्ञ होने के कारण उनके काव्यों में न्याय और मीमांसा का दार्शनिक पुट झलकता है। रूढ़िभंजक, विदूषक की परंपरा को तोड़कर
नाटकों को केवल मनोरंजन से ऊपर उठाकर गंभीर मनोवैज्ञानिक अध्ययन का रूप दिया इन्होंने। इस रूढ़ को तोड़ा इन्होंने, विदूषक की जो परंपरा वाली रूढ़ थी, और इन्होंने मनोरंजन से ऊपर उठाकर गंभीर मनोवैज्ञानिक अध्ययन का रूप दिया नाटक को। साथियों, हम लोग महाकवि भवभूति जी के बारे में पढ़ रहे हैं। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये संस्कृत साहित्य के शिखर हैं। श्रृंगार से करुण रस की यात्रा हम करेंगे आज। आइए, जीवन वृत्त एक परिचय। इनका मूल नाम, भवभूति जी का मूल नाम श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ है। कवि नाम भवभूति है इनका। समय की बात करें तो 680 ईस्वी से 750 ईस्वी। निवास की बात करें तो पद्मपुर, दक्षिण भारत। और गोत्र की बात करें तो काश्यप गोत्र, कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय शाखा पाठी थे। पितामह की बात करें तो भट्ट गोपाल, पिता नीलकंठ, माता जतुकर्णी या जातुकर्णी। उपाधि की बात करें तो पदवाक्य प्रमाणज्ञ, अर्थात विविध शास्त्रों के विशेषज्ञ थे। इनको उपाधि मिली पदवाक्य प्रमाणज्ञ की। आइए बात करते हैं दार्शनिक कृतित्व उम्बेक के रूप में। यदि भवभूति और उम्बेक एक ही व्यक्ति हैं, अगर दोनों लोग एक ही हैं, तो कुमारिल भट्ट श्लोक वार्तिक की तात्पर्य टीका और मंडन मिश्र की भावना विवेक की टीका इन्होंने लिखा है उम्बेक ने। अगर भवभूति और उम्बेक एक हैं तो इन्होंने दार्शनिक भी चीज़ें लिखी है और आपके नाटक भी लिखे हैं। अभी जो हम लोग चर्चा किए थे उसी का रिवीजन कर रहे हैं। यह सिद्ध करता है कि वे केवल कवि नहीं अपितु उच्च कोटि के दार्शनिक और मीमांसज्ञ भी थे। आगे बढ़ते हैं। रचना क्रम का रहस्य श्रृंगार से करुण तक। तो यौवन में इन्होंने मालती माधवम लिखा। श्रृंगार रस था। जीवन में पहले श्रृंगार रस उदय होता है। भाषा में क्लिष्ट श्लोक अधिक हैं। फिर प्रौढ़ता महावीर चरितम, वीर रस। श्रृंगार के बाद वीर रस का उदय, राम कथा का आरंभ। कवि स्वयं को वश्यवाक कहता है। फिर परिपक्वता, उत्तर रामचरितम, करुण रस। अंत में करुण रस का चरम, राम कथा की पूर्णता। कवि स्वयं को परिणत प्रज्ञ कहता है। क्लिष्टता कम, भाषा सर्वाधिक निखरी हुई है। आइए भवभूति के 3 रत्न तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं। तो मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। तो मालती माधवम में 10 अंक है, महावीर चरितम में 7 अंक है, उत्तर रामचरितम में 7 अंक है। महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम दोनों नाटक हैं। मालती माधव भी नाटक है, ये प्रकरण है विधा में। प्रधान रस की बात करें तो श्रृंगार रस है मालती माधवम में, महावीर चरितम में वीर रस है और उत्तर रामचरितम में करुण रस है। बाकी उपजीव की बात करें तो मालती माधवम में कल्पना प्रसूत संकेत जो है बृहत कथा से मिलता है, और महावीर चरितम में उपजीव्य रामायण है, और उत्तर रामचरितम में उपजीव्य वाल्मीकि रामायण है जिसका उत्तरकांड और पद्म पुराण है। मालती माधवम में नायक माधव है, नायिका मालती है। महावीर चरितम में नायक राम हैं, नायिका सीता हैं। उत्तर रामचरितम में नायक राम हैं और नायिका सीता है। मालती माधवम में विदूषक का अभाव है, महावीर चरितम में भी विदूषक का अभाव है, और उत्तर रामचरितम में तो अभाव पूर्ण रूप से है। आइए मालती माधवम, यौवन का श्रृंगार। प्रणय और परिणय की 10 अंकों की गाथा। विधा प्रकरण ग्रंथ 10 अंक। प्रधान रस श्रृंगार, अंगभूत वीर रस है, और रीति कौड़ी। नायक माधव मंत्री देवरात का पुत्र है। नायिका मालती जो है ये नमा सचिव भूरिवसु की पुत्री है। विशेषता की बात करें तो विदूषक का सर्वथा अभाव है इसमें भी। आइए मालती माधवम, पात्र और संबंध। आगे बढ़ते हैं। मालती माधवम 10 अंकीय कथा सार। प्रेमी प्रेमिका मालती माधव तो हैं ही मेन जो नायक नायिका हैं, उसके अतिरिक्त भी प्रेमी प्रेमिका हैं। इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो हम मालती माधवम और भवभूति के नाटकों को संक्षिप्त रूप से देख रहे हैं, तो अभी ज़्यादा हम कथा विस्तार में नहीं जाएंगे। इसकी कथा काफ़ी अच्छी है, किसी दिन आपको विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग।
तो देखिए, महावीर चरितम वीर रस का उत्कर्ष, 7 अंक है इसमें। पहले अंक में शिव धनुष भंग एवं राम सीता विवाह, रावण का क्रोध। दूसरे में फिर माल्यवान रावण का मंत्री द्वारा परशुराम को भड़काना। फिर तीसरे अंक में राम और परशुराम का वाक युद्ध। चौथे अंक में परशुराम की पराजय और शूर्पणखा मंथरा रूप में उसका षड्यंत्र व राम का वनवास। और 5वें अंक में सीताहरण, जटायु युद्ध, बालीवध एवं सुग्रीव मैत्री। 6ठे अंक में महासंग्राम, राम रावण युद्ध और रावण वध। और 7वें में सीता की अग्नि परीक्षा और अयोध्या में राज्याभिषेक। तत्पश्चात उत्तर रामचरितम करुण रस का चरम, संस्कृत नाट्य साहित्य का सर्वोत्कृष्ट करुण नाटक है यह। कथा वस्तु की बात करें तो रामायण के उत्तरकांड की कथा सीता परित्याग से लवकुश प्राप्ति तक उपजीव्य ग्रंथ तो वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड सर्ग 42 से 97 तक एवं पद्म पुराण पातालखंड 1 से 68 तक। प्रधान रस करुण रस कहा भी गया है। एको रसः करुण एव, इसी नाटक की पहचान के लिए विशेषज्ञता विदूषक रहित, पूर्ण रूप से विदूषक रहित 7 अंकों का नाटक है। आइए उत्तर रामचरितम शिल्प और आंकड़े। तो 256 कुल श्लोक हैं अनुष्टुप छंद में। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। 19 प्रयुक्त छंद हैं, 38 प्रयुक्त अलंकार हैं और 74 सर्वाधिक प्रयुक्त अलंकार। उपमा अलंकार का प्रयोग 74 बार हुआ है सबसे ज़्यादा। भाषा संस्कृत के साथ सौरसेनी प्राकृत का उत्कृष्ट प्रयोग है। उत्तर रामचरितम अंकवार विश्लेषण। तो प्रथम अंक चित्र दर्शन 51 श्लोक है। द्वितीय अंक पंचवटी प्रवेश 30 श्लोक है। तृतीय अंक छाया 48 श्लोक है। चतुर्थ अंक कौशल्या जनक योग 29 अंक श्लोक है। पंचम अंक कुमार विक्रम 35 श्लोक है। षष्ठ अंक कुमार प्रत्यभिज्ञान 42 श्लोक है। और सप्तम अंक सम्मेलन, इसमें 21 श्लोक है। बात करते हैं भवभूति की नाट्य विशेषताएं। एक संश्लेषण। विदूषक का पूर्ण अभाव। कालिदास या शूद्रक के विपरीत भवभूति के तीनों नाटकों में हास्य पात्र विदूषक का सर्वथा अभाव है। उनका ध्यान पूर्णतः गंभीर और उदात्त भावनाओं पर रहा। गौड़ी रीति का प्राधान्य। उनकी भाषा शैली ओजपूर्ण है। लंबे समास और क्लिष्ट शब्दावली। गौड़ी रीति का प्रयोग उनके श्रृंगार और वीर रस के नाटकों मालती माधवम में स्पष्ट झलकता है। पद वाक्य प्रमाणज्ञ, व्याकरण मीमांसा और न्याय दर्शन का गहरा प्रभाव। उनके पात्रों के संवादों में दार्शनिक तर्क और मनोवैज्ञानिक गहराई होती है। निष्कर्ष। वाल्मीकि के सच्चे उत्तराधिकारी। भवभूति ने यह सिद्ध किया कि मानवीय संवेदनाओं में करुण रस ही सर्वोच्च है। जहाँ कालिदास श्रृंगार और उपमा के सम्राट हैं, वहीं भवभूति करुण रस और दार्शनिक गंभीरता के अद्वितीय प्रणेता हैं। उनका साहित्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि मानवीय आत्मा की गहराई का दार्शनिक कृतित्व है। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात। अंततः मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप सभी इतनी देर तक मेरा साथ दिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।